अगर आप मेरी तरह फ्रीलांसर हैं और आपने अभी तक मेंबरशिप को बाय नहीं किया तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मेंबरशिप के सारे वो बेनिफिट्स शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता। मेंबरशिप ना लेने के नुकसान क्या है और मेंबरशिप लेने के फायदे क्या हैं, ये सारे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो का कोई सा भी एक पार्ट आपने मिस नहीं करना क्योंकि अगर कोई भी एक पार्ट आप वीडियो का मिस कर दोगे तो आपको शायद ये वाले बेनिफिट्स का पता ना चल पाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग की वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन करते हैं, कोई भी एक शॉप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, आप एक शॉप रेंट पे लेते हैं और वो शॉप आप रेंट पे लेने के लिए उसके मालिक के पास जाते हैं और उसको जो है वो रेंट पे करते हैं, फिर आपको शॉप रेंट पे मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो डिजिटल शॉप है इसका रेंट होता है आपकी मेंबरशिप। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो एक आपको शॉप मिल जाती है जिसको आप रेंट पे ले लेते हो और ये आपकी डिजिटल शॉप होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपनी शॉप को रेनोवेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए और यहाँ पे आपकी जो डिजिटल शॉप है इसकी रेनोवेशन होती है आपकी प्रोफाइल। आप इसको जितना अच्छा बना सकोगे उतनी ही आपके कस्टमर के आगे जो अट्रैक्शन आपकी प्रोफाइल की वो बढ़ती है। उसके बाद आप अपनी शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हो और यहाँ पे जो डिजिटल शॉप है इसके अंदर आपने अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले करना होता है जिसे आप पोर्टफोलियो बोलते हो। पोर्टफोलियो आप जितना अच्छा डिस्प्ले करोगे उतनी ही अच्छी आपकी शॉप बनती है और कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आते हैं। उसके बाद फाइनल जो स्टेज होती है वो आपकी शॉप की एडवर्टीजमेंट होती है। जो आपकी ट्रेडिशनल शॉप होती है उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए आप बैनर्स लगाते हैं, एड्स चलाते हैं, एड्स रन करते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे कमर्शियल चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपकी डिजिटल शॉप है इसकी जो एडवर्टीजमेंट होती है वो आपकी होती है बिड प्रपोजल। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है आप उसके ऊपर बिड प्रपोजल सेंड करते हो और फिर कस्टमर का आपको रिप्लाई आता है। जब नॉर्मली किसी शॉप पे कस्टमर आता है तो उसके बाद जो शॉपकीपर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी स्किल्स होती है, वो आप लोगों को आइटम्स दिखाता है, प्रोडक्ट्स दिखाता है। और यहाँ पे जो डिजिटल शॉप है आप लोगों की, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सर्विसेज स्किल्स दिखानी होती है, अपना पोर्टफोलियो दिखाना होता है और कम्युनिकेशन से कस्टमर को कन्विंस करना होता है कि किस तरह से आप उसका प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर पाओगे, कितना टाइम लोगे, क्या कॉस्ट होगी, क्या आपके काम की क्वालिटी होगी, क्या डेडलाइन होगी, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको डिलीवर कर पाओगे। ये सारी चीजें आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन में जो है वो डिस्कस करते हो चैट के अंदर। उसके बाद कस्टमर आपसे आपकी सर्विसेज जो है वो बाय कर लेता है। तो ये थी एक छोटी सी एग्जांपल जो कि डिजिटल शॉप और ट्रेडिशनल शॉप को एक जैसा दिखाती है। लेकिन डिजिटल शॉप जो है वो आपकी ऑनलाइन होती है और ट्रेडिशनल शॉप जो होती है वो आपकी फिजिकली होती है, लेकिन दोनों में काम करने का तरीका एक जैसा होता है। आप जो आपकी ट्रेडिशनल शॉप होती है उसको तो बहुत अच्छा सा रेनोवेट करते हो, लेकिन जो आपकी डिजिटल शॉप होती है इसको आप रेनोवेट नहीं करते, बस अकाउंट बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं और बाद में आप ये सोचते हैं कि आपको इससे प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। दोस्तों जब 2012 में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मैंने भी फ्री मेंबरशिप से ही स्टार्ट की थी। मेरे पास कोई भी मेंबरशिप प्लान नहीं था, फ्री अकाउंट में ही मैं काम करता था। मुझे 10 बिट्स मिलती थी फ्री अकाउंट में, जैसे कि आप लोगों को अभी 6 बिट्स मिल रही हैं फ्रीलांसर अकाउंट में, फ्री अकाउंट में। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि जब मेरे पास वो बिट्स यूज हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, उसके बाद मैं कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्रीज डालता था जिससे मुझे एक्सपी पॉइंट्स और क्रेडिट्स मिलते थे और बाद में मैं उनको यूज करते हुए फ्री में बिट्स बाय कर लेता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास फ्री अकाउंट है और उसके अंदर आपको 6 बिट्स मिलती हैं, उनको यूज करने के बाद अगर आप कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्रीज भी डालते हो, अगर आप कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्रीज डालने के बाद एक्सपी पॉइंट्स और क्रेडिट्स को अर्न करते हो, जब आप फ्री बिट्स बाय करने जाते हो तो फ्रीलांसर्स का सिस्टम जो है
वो आपको बिड्स बाय नहीं करने देता, क्योंकि बिड्स बाय करने के लिए आपके पास कोई सा भी एक मेंबरशिप जो प्लान है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास कोई मेंबरशिप प्लान एक्टिवेट नहीं है तो आप फ्री में बिड्स बाय नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन जो है अभी कुछ साल पहले ही लगी है, ये जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेंबरशिप बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि फ्री अकाउंट के अंदर आपको सिर्फ 20 स्किल्स ऐड करने की कैपेबिलिटी मिलती है, उससे ज्यादा आप स्किल्स ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने पेड बेसिक प्लान भी लिया है तो उसमें आपको 50 स्किल्स ऐड करने की ऑप्शन मिलती है। आप 50 स्किल्स तक अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हो। उससे ये फायदा होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के नोटिफिकेशन आते हैं और वो सारे वैलिड प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आप फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपकी जो कैपेसिटी होती है वो सिर्फ 20 स्किल्स की होती है, इसलिए आप उसके अंदर ज्यादा प्रोजेक्ट्स के नोटिफिकेशन नहीं ले सकते। यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम के लिए। अगर आपके पास फ्री अकाउंट है तो आप प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम में इंटर नहीं हो सकते, आप एलिजिबल नहीं होते। अगर आपके पास कोई सा भी पेड प्रोग्राम है, पेड मेंबरशिप है, तो आप प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। पेड मेंबरशिप प्लान में आपको कस्टम कवर फोटो लगाने की ऑप्शन मिलती है, जिससे आपकी प्रोफाइल मजीद अट्रैक्टिव हो जाती है। जब भी कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है तो आपके चांसेस जो हैं प्रोजेक्ट अवार्ड होने के वो और भी ज्यादा हो जाते हैं। फ्री अकाउंट में आपको कस्टम कवर फोटो लगाने की ऑप्शन नहीं मिलती। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं, जैसे कि आप कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्रीज को हाईलाइट कर सकते हो, सील्ड कर सकते हो, मुख्तलिफ क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयर्स को आप फॉलो कर सकते हो, जो कि आप फ्री अकाउंट में नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी प्लान में अगर आपके पास पेड मेंबरशिप प्लान है तो उसके अंदर ये चीजें आपको, ये ऑप्शंस मिलती हैं। तो इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेंबरशिप प्लान जो है वो लाजमी लें, क्योंकि मेंबरशिप प्लान आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्री अकाउंट यूज करते हुए बिडिंग करना चाहते हो तो 6 बिड्स यूज करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग नहीं कर सकते। 30 दिन तक आप वेट करोगे, जब आपका अकाउंट 30 दिन के बाद रिन्यू होगा, आपका अकाउंट रिफ्रेश होगा तो आपको 6 बिड्स न्यू मिल जाएंगी, फिर आप उनके ऊपर बिडिंग कर सकते हो। लेकिन ये कोई हल नहीं है। अगर आपने freelancer.com के ऊपर करियर बनाना है तो सबसे पहले आपको मेंबरशिप प्लान लेना है। उसके बाद आप कोशिश करें कि 20 से 30 बिड्स पर डे लगाएं और उसके बाद आपको उसमें से 1 या 2 प्रोजेक्ट जो है वो लाजमी मिलते हैं। तो 20 से 30 बिड्स पर डे की जो लिमिट है ये मैंने आप लोगों को दी है। ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 20 से लेके 30 बिड्स आप पर डे लगाओ तो इससे आपको इंशाल्लाह जल्दी प्रोजेक्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।